क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके आँखों के सामने एकदम आपके स्कूल डेज़ की कोई पिक्चर आ जाए और जिसमें आपके बहुत सारे दोस्त हों, तो आप ना एकदम से 40-45 साल पीछे चले जाओ। तो चेहरा तो अब आज की तारीख में तो वो चेहरा बिल्कुल बदल चुका होगा, लेकिन आपको वो चेहरा बिल्कुल वैसे ही याद है क्योंकि आप इन इतने सालों में उनसे किसी से मिले नहीं होंगे। तो आपके दिमाग में वो चेहरा उस याद की तरह बिल्कुल कैद है कि ये चेहरा बिल्कुल ऐसा दिखता है। लेकिन वो चेहरा तो आज बदल चुका है। लेकिन आपके दिमाग में कैसा चेहरा है? वैसे ही शरारती, वैसे ही यूनिफ़ॉर्म में बिल्कुल हँसता मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ चेहरा। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जो जी चाहे। आप अगर आज पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं और आज फिर से मेरा वीडियो देखने आए हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत है। तहे दिल से स्वागत। आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आप लोगों के लिए नए-नए वीडियोज़ लाती हूँ। आज सुबह मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर रही थी तो मेरा जो स्कूल का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके ऊपर एक मैसेज आया और कुछ पुरानी पिक्चर्स हैं। तो तभी मेरे दिमाग में ये आया कि ये जो पुरानी पिक्चर्स हैं, इसमें कितने सारे चेहरे ऐसे हैं जिनसे मैं कभी मिली ही नहीं। और मेरा दिमाग ना 40 42 45 साल पीछे चला गया जब ये सब मेरे साथ थे। और उन दिनों में मुझे याद है कि क्लास की फ़ोटो भी खींची जाती थी। एक एवरी ईयर एक ग्रुप फ़ोटो हुआ करती थी। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मेरा स्कूल था केंद्रीय विद्यालय एयरफोर्स नंबर 1 जोधपुर में। तो बहुत ही प्यारा स्कूल था हमारा। एटलीस्ट अब उसकी यादें तो बहुत ही प्यारी हैं। हाँ, तो मैं यादों में चली गई थी। तो मैं ये बता रही थी आपको कि स्कूल छूट गया, उसके बाद में शहर बदल गया और ज़िंदगी भी अपनी रफ़्तार से चलने लगी। और इस बीच मेरा इस दौरान किसी बैचमेट में जाने का भी नहीं हो पाया। तो उस ग्रुप के थ्रू ही मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ। तो ना तो वहाँ पे ज़्यादा बातें होती हैं, ना ही मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। लेकिन उस ग्रुप पे फिर भी उस ग्रुप को कभी छोड़ने का मेरा मन नहीं हुआ। क्योंकि शायद मुझे लगता है इसलिए नहीं मन हुआ क्योंकि उस ग्रुप के ऊपर मुझे पुराने लोगों से जुड़े रहने का एक मौका मिलता है। तो उस ग्रुप में ना जब कोई पुरानी फ़ोटो डाल देता है, तो मैं बहुत देर तक उसको देखती रहती हूँ। और कुछ फ़ोटोज़ तो मेरे पास भी हैं जो मैंने सँभाल के रखी हुई हैं। और उन तस्वीरों में ना कितने सारे चेहरे हैं, कितनी मुस्कानें हैं जिनसे हम तब रोज़ मिलते थे। और आज की तारीख में अगर मैं देखती हूँ तो लगभग 90% लोग ऐसे हैं जिनसे मैं इतने सालों में कभी मिली ही नहीं। कुछ चेहरों को तो सिर्फ मैं तस्वीरों से ही पहचानती हूँ और कुछ के बारे में तो फिर भी ग्रुप में कभी-कभी इन्फॉर्मेशन आती रहती है जो मैं पढ़ लेती हूँ और जिससे पता चलता रहता है कि वो भी अपनी तरह अपनी लाइफ में क्या-क्या कर रहे हैं। और कुछ तो तस्वीरें ऐसी हैं जो शायद ज़िंदगी की भीड़ में कहीं खो गए हैं। उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मैं उनके बारे में जब सोचती हूँ तो यही समझ में आता है कि वो भी मेरी तरह अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए होंगे। वो भी कुछ अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। उनके भी बच्चे बड़े हो गए होंगे, किसी-किसी की शादियाँ हो गई होंगी, कुछ सेटल हो गए होंगे बच्चे। और कुछ तो दादी-नानी और नाना-नानी और दादा-दादी भी बन चुके होंगे, आई एम श्योर। तो कभी-कभी ना मेरा मन करता है कि मैं पुराने लोगों से के बारे में पता करूं और कि वो कहाँ हैं और उनसे मिलूं और फिर पुरानी सारी यादें निकाल के बैठूं, पुलिंदा खोल के बैठूं और उनसे पूछूं कि उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। लेकिन फिर सडनली एक ख़्याल आता है कि कि क्या ज़रूरी है कि हर याद को फिर से जिया जाए? कुछ लोग ना शायद यादों में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मैं चाहती हूँ कि जो दोस्त जिनसे मैं इतने सालों में नहीं मिली हूँ, वो मेरी याद में ऐसे ही बने रहें, वैसे ही अल्लड़, वैसे ही शरारती बच्चे जो यूनिफ़ॉर्म पहन के और बिल्कुल क्लास में घूमा करते थे, हँसते थे बेबाक और बिल्कुल मैदान में दौड़े जाते थे बिल्कुल खेलने के लिए। और वैसे ही शरारतें करते थे। इंटरवल का टाइम याद आता है, प्रार्थना का टाइम आता है। फिर जब मैं वो तस्वीरें देखती हूँ ना, तो मन मेरा फिर से लौट के उसी स्कूल में चला जाता है। तो याद आता है वो टाइम कि कैसे जब प्रार्थना का टाइम होता, जब हम लोग सुबह-सुबह स्कूल पहुँचते थे और प्रेयर का टाइम होता था, तो हम लोग जैसे ही पहुँचते थे तो वैसे ही प्रेयर के लिए लाइन लगाने के लिए चले जाते थे। और जब मुझे वो भी याद आता है कि उसमें क्या होता था कि जैसे ही लाइन लगा के हम लोग खड़े हैं और सामने से एक ऑर्डर आता था, साइलेंस प्लीज़, शांत रहिए। तो वैसे ही एक कोई शरारती सा बच्चा ना एक छोटा-सा कुछ फुसफुसा देता था बिल्कुल और फिर जो हँसी छूटती थी।
और जितनी हम लोग हंसी दबाने की कोशिश करते थे ना, उतनी ज़्यादा ज़ोर से हमारी हंसी निकलती थी। और इतना डर लगता था कि अगर पकड़े गए, किसी टीचर ने पकड़ लिया, तो फिर तो पता नहीं क्या होने वाला है हमारा, क्या हशर होगा हमारा। कि छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ हो जाती थी, बच्चे नाराज़ हो जाते थे, दोस्त नाराज़ हो जाते थे, और फिर थोड़ी देर में छुट्टी होने के पहले उनकी ऐसे दोस्ती हो जाती थी जैसे कभी कोई लड़ाई हुई ना। और लैब में जाने के लिए, अपनी फेवरेट जगह पे खड़े होने के लिए होड़ लगी रहती थी। जो पहले वहाँ पहुँच गया और जैसे लगता था वो जीत गया है बिल्कुल। और उसके अलावा मुझे याद आता है कि जो बच्चा लाइब्रेरी से पहले बुक इशू करा लेता था, उसको तो सब लोग इतना पढ़ाकू समझते थे कि ऐसे लगता था कि ये, और वो बेचारा जो बच्चा होता था ना, वो एकदम शेल में चला जाता था, जैसे कोई उसने गलती कर दी हो, क्योंकि सब बच्चे उस पर हंस रहे होते थे कि ये बहुत ही पढ़ाकू बच्चा है। और फिर याद आता है वो इंटरवल का टाइम, जब बीच में खाना खाने के लिए छुट्टी दी जाती थी। तो मुझे याद है कि हम खाना वैसे ही खाते थे, और फिर हम लोग खाना ज़रूर हम खा लेते थे, आज के बच्चों की तरह नहीं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। मम्मी पराठा और अचार भी अगर पैक कर देती थी ना, वो भी हम पूरा ख़त्म करके आते थे। और चवन्नी जेब में होती थी, तो ऐसे लगता था आज तो राजा हम ही हैं। और चवन्नी लेके और हम लोग दौड़ते थे साईं के डिब्बे की तरफ। तो साईं का डिब्बा वो हुआ कि जैसे आजकल की कोई स्कूल में जैसे रिफ़्रेशमेंट्स के लिए एक छोटी सी पैंट्री टाइप होती है, तो वैसे ही हमारा एक साईं का डिब्बा होता था, जहाँ पे छोटी छोटी गोलियाँ, चूरन, बेर बहुत फेमस थे वहाँ के, वो सब वो बेचता था, आइसक्रीम। तो हम लोग वो चवन्नी लेकर और वो छोटी गोलियाँ लेने जाते थे। तो ऑरेंज कलर की छोटी छोटी बढ़िया खट्टी सी गोली होती थी, जिसको कम्पट कहते हैं। तो वो गोली हम लोग लेते थे, 5 गोली आ जाती थी, और ऐसे लगता था आज तो भाई राजा हम ही हैं, अपने दोस्तों में बांट रहे हैं। और ऐसे लगता था कि क्या बांट रहे हैं, काजू की कतली बांट रहे हो जैसे। तो वो स्वाद मुझे आज भी याद है। तो जब मैं आज भी ये चीज़ें सब सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि उन दिनों में कितनी कम चीज़ें थी हमारे पास, लेकिन हम कितने खुश रहते थे। आज हमारे पास दुनिया भर की चीज़ें हैं, जो चीज़ हम सोचते हैं वो हम मंगा लेते हैं, तुरंत ऑर्डर कर देते हैं, आ जाती है। लेकिन जो वो खुशी उस समय मिलती थी ना छोटी सी चीज़ में, वो आज नहीं मिलती बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर। तो शायद जब मैं अपने दोस्तों को इस रूप में याद करती हूँ ना, ये सारी चीज़ें जब याद करती हूँ, तो मुझे भी मेरा अल्लड़पन, मेरा बचपन याद आ जाता है। और तब मुझे याद आता है कि इन सारी उम्र और ये ज़िंदगी की सारी जिम्मेदारियाँ, अनुभवों, और ये जो ज़िंदगी उम्र की जो एक परत है, इसके नीचे वो एक छोटी सी शैतान लड़की जो थी ना, वो भी वहीं खड़ी है अभी भी, और मैं वहीं पहुँच जाती हूँ बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि उम्र बढ़ जाती है, चेहरे भी बदल जाते हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी बदल जाती हैं, लेकिन कुछ लोग जो हमारी यादों में होते हैं ना, वो कभी नहीं बड़े होते। और शायद यादों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो समय को रोक लेती है। तो इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि पिक्चर्स जितनी हो उतनी पिक्चर्स खींचो, जितनी जितनी अपनी यादें हैं ये सब बना लो, इनको संजो लो। क्योंकि जब ये समय निकल जाएगा ना और हम आगे बढ़ जाएंगे, तो जब उस समय में जाके हम ये वाला समय याद करने की कोशिश करेंगे, तो अगर हमारे पास पिक्चर नहीं होगी तो शायद कुछ भी याद ना आए। और इसीलिए ना मैं कुछ अपने दोस्तों को अपनी यादों में ही रहने देना चाहती हूँ, क्योंकि यादों में ना ना तो उम्र बढ़ती है, ना तो चेहरे बदलते हैं, और ना ही उसमें समय की धूल चढ़ती है। और कुछ रिश्ते जो होते हैं ना, वो मिलकर नहीं, यादों में ही बहुत अच्छे लगते हैं। और शायद ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है कि यादों में कोई बूढ़ा नहीं होता, यादों में आपके दोस्त भी बूढ़े नहीं होते, यादों में आपके जो दोस्त हैं बिल्कुल वो वैसे ही रहते हैं जैसे कि स्कूल की जब लास्ट बेल बजी थी ना और हम बिछड़े थे, तब से लेके आज तक मेरी यादों में वो लोग सब वैसे ही हैं जैसे वो बिछड़े थे। और इसीलिए शायद ना मैं कुछ लोगों से मिलने की इच्छा होते हुए भी मैं उनको अपनी यादों में बिल्कुल वैसे ही रखना चाहती हूँ। आई थिंक इस बात से हम सब आपस में रिलेट करेंगे। कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता होगा कि कुछ लोग ऐसे जो पुराने बिछड़ गए, उनके बारे में पता करने का कभी मन भी नहीं करता ज़्यादा। ऐसे लगता है बस वो भी एक पल था, एक टाइम था जो गुजर गया, बहुत अच्छा गुजरा, उसको वैसे ही याद करते हैं। तो जब भी मैं उन तस्वीरों को देखती हूँ ना, लगता है बिल्कुल समय बिल्कुल रुक सा गया है। तो कितनी चीज़ें चेंज हो गई, हमारे शहर बदल गए, लोगों के नाम के आगे कोई और सरनेम लग गया, लड़कियों के नाम के आगे कोई डॉक्टर बन गया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, किसी ने देश ही छोड़ दिया, अगले दूसरे किसी देश में जाके बस गया, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, पता ही नहीं है कहाँ पर है।
लेकिन मेरे दिल पे वो आज भी वैसे ही हैं बिल्कुल। स्कूल यूनिफ़ॉर्म में, चाहे वो स्कूल यूनिफ़ॉर्म में जैसे थे, क्लासरूम में जैसे थे, प्रार्थना के समय जैसे थे, लैब्स में जैसे थे, खेल खेल के मैदान में जैसे थे। हॉकी फील्ड याद आती है, फुटबॉल फील्ड याद आती है, केमिस्ट्री लैब याद आता है, फिज़िक्स लैब याद आता है, बायोलॉजी लैब याद आता है। और सब याद हैं मुझे, कौन कौन थे हमारे साथ। इतने सारे बच्चे थे, लेकिन नहीं मिले वो, इतने सालों से हम आपस में नहीं मिले। लेकिन आई डोंट थिंक कि उनको भी इस बात का कोई गम होगा कि हम नहीं मिले, लेकिन वो याद उनके पास भी होगी जो आज मेरे पास है, आई एम श्योर। तो अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त हो, और या फिर ऐसा कोई क्लासमेट हो जो आपको याद आया हो ये वीडियो देखने के बाद में, तो उसको आप ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि हो सकता है वो भी आपको याद कर रहा हो। और आप कमेंट्स में उसका नाम लिख सकते हैं, उसको टैग कर सकते हैं। और टैग तो कैसे करेंगे, अगर आप उनसे 30, 32, 40 सालों से नहीं मिले हैं तो टैग भी नहीं कर सकते, लेकिन उसको याद ज़रूर करिए। हो सकता है कि वो भी ये वीडियो देखे और वो आपसे हो सकता है इसी पे आके मिल ले, तो कमेंट में आप उसका नाम ज़रूर लिखिएगा। मैं वेट करूँगी और आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगी। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई याद के साथ, इसी चैनल पे जिसका नाम है जो जी चाहे। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय।